हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की। फिलहाल ये नहीं समझ में आ रहा है कि करंट अफेयर्स कैसे अप्रोच किया जाए, चाहे वो प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो। जो आपका प्रीलिम्स का पेपर हुआ है अभी 22 दिसंबर 2024 को, उसमें आपने देखा कि करंट अफेयर्स जैसे तरीके से पूछे जाते हैं वैसे नहीं पूछे, राइट? तो उसी पर हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले यदि आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए, प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स की बात करें तो आप जो भी सोर्सेस फॉलो करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। मैंने भी करंट अफेयर्स की सीरीज चलाई थी, मंथली करंट अफेयर्स, और फिर मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए थे। उसको आप फॉलो करना चाहते हैं तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं फिर से उसको स्टार्ट करूं। लेकिन अगर मैं उसको फिर से स्टार्ट करूं, उसके लिए मुझे थोड़ा सा चाहिए कि आप लोग अगर उसमें इंटरेस्टेड हो तो एक बार कॉमेंट करके बता दीजिएगा कि अगर आपको उसमें सहयोग मिला तो फिर मैं उतने एफर्ट्स कर फिर से कंटिन्यूसली उस सीरीज को चलाने की कोशिश करूंगी, राइट? तो फिलहाल बता दीजिएगा अगर आपको जरूरत हो। अदरवाइज जो भी आपने करंट अफेयर्स के सोर्सेस अभी तक रेफर किए हैं उनको रेफर कीजिए, लेकिन उसमें आपको परिवर्तित क्या करना है। मुझे लगता है जो लोग सोर्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं वही अपने में परिवर्तन लाएंगे। अदरवाइज वो नहीं भी लाते हैं तो आपको अपने एंड में क्या करना है। देखो, एग्जाम को अगर एनालाइज करो तो एग्जाम में करंट अफेयर्स से दो तीन पॉइंट्स निकल कर आते हैं। सबसे पहली बात यह है कि उन्होंने पुराने करंट अफेयर्स पूछे हैं। हो सकता है उन्होंने पेपर पहले बना दिया और उसके बाद दो चार क्वेश्चन ऊपर नीचे कर चेंज कर नया दे दिया, क्योंकि जो रीसेंट मंथ का ट्रेंड होता है वो ज्यादातर अक्सर देखा जाता है कि वही क्वेश्चंस पूछते हैं। लेकिन इन्होंने अप्रैल के क्वेश्चंस पूछे, मार्च के क्वेश्चंस पूछे, तो हो सकता है कि पहले पेपर बन चुका हो या जो भी सीन हो। जब पेपर ऐसे डिले हो जाता है तो उसमें ये डिलेमा हमेशा बना रहता है कि किस महीने के क्वेश्चंस देंगे, किस महीने के नहीं देंगे, राइट? तो भगवान ने चाहा तो आगे आपके ऐसे पेपर्स डिले नहीं होंगे। आपको क्या करना है, आपको अभी से शुरू कर देना है। आपको करंट अफेयर्स जनवरी से पढ़ना शुरू कर देना है। अभी आपको नहीं पता आपका प्रीलिम्स कब होगा, लेकिन आप जनवरी से पढ़ने लगे, मई जून में होने की संभावना है तो हम पीछे भी चले जाएंगे, ठीक है। हम नवंबर दिसंबर का भी देख लेंगे। फिलहाल की दशा में जनवरी से पढ़ने लगो, एक बार डेट में क्लैरिटी मिल जाए तब आपको थोड़ी सी चीजें और क्लियर हो जाएंगी कि हमको पीछे का पढ़ना है कि नहीं। अभी आपको जनवरी के महीने से या मैक्सिमम दिसंबर के महीने से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। मंथली करंट अफेयर्स के लिए आप मंथली मैगजीन्स फॉलो कर सकते हैं, कुछ भी ठीक ठाक कोचिंग इंस्टीट्यूट की। बट एक अच्छा आइडिया जो है वो डेली करंट अफेयर्स के बहुत सारे एप्स हैं, ठीक है, जो मैंने पहले भी रिकमेंड किया है, उनको इंस्टॉल कर लो, ठीक है। उससे पढ़ते रहो। और जो लोग 2025 पर ही फोकस्ड हैं, जिनको 2024 के रिजल्ट से कुछ मतलब नहीं है, वो क्या कर सकते हैं, वो अगर हैंड रिटन अपने नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, तो हैंड रिटन इसलिए बता रही हूँ जैसे डेट्स बहुत पूछी गई, ठीक है, तो डेट्स के लिए क्या कर सकते हो कि अब हमको डेट रटनी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर जैसे मान लो आज 7 जनवरी है, हम आज कुछ पढ़ रहे हैं, तो हमारे नोट्स में हम ऊपर 7 जनवरी डालकर जो इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है वो लिखें। तो डेट को लर्न करने का तरीका क्या है कि जिस दिन में जो चीज हुई है उस दिन को वो लिखोगे जब, तो एक दिमाग में रहेगा कि ऊपर डेट पड़ी है, फिर हमने ये इवेंट्स देखे। ऐसा नहीं कि उन्होंने डेट्स पूछ ली है कि 25 में 19 में पता नहीं क्या क्या, तो हम सारी डेट्स रटे बैठ, वैसे नहीं करने की जरूरत है। वैसे पढ़ भी नहीं पाओगे, वो प्रैक्टिकल भी नहीं है। बस ये है कि अगर हम हाथ से नोट्स बना रहे हैं तो हम डेट डेट के वाइज अपने नोट्स लिखें, ठीक है। डेट को जरूर ऊपर मेंशन करें, तो एक सरसरी नजर से जब हम रिवाइज करेंगे तो हमें वो डेट याद रहेगी कि इस दिन हमने ये वाला करंट अफेयर पढ़ा था। तो इन केस अगर आगे वैसे ही वो कंटिन्यू करते हैं तो हमारे करंट अफेयर्स डेट वाली जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। अदरवाइज लर्न कब तक करोगे डेट्स, उसका तो कोई एंड ही नहीं है, राइट? तो डेट्स वाला पॉइंट हो गया। उसके बाद ये पार्टिसिपेशन वाला कि इन्होंने पार्टिसिपेट किया, इसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया, कौन से मिनिस्टर गए, कौन से सेक्रेटरी गए, ये सारी चीजों में अब हमको थोड़ी सी अवेयरनेस रखनी पड़ेगी और थोड़ा सा हमको कॉमन सेंस का प्रयोग करना है कि भाई हो सकता है, लेकिन अगेन उसमें कॉमन सेंस इतना काम करेगा नहीं, क्योंकि आपको नहीं पता कौन से सेक्रेटरी पार्टिसिपेट कर रहे हैं कौन नहीं। तो जब भी कुछ हम देखें कि कोई अग्रीमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, तो उसमें हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं, राइट? एक बात याद रखना, जो भी आप सोर्स को रेफर करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, उसमें आप ये दो तीन चीजें कि जैसे पुराने करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं, डेट्स, पार्टिसिपेशन, इनको आप थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ देख सकते हैं। यही आपका फोकस नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप इन्हीं चीजों पर आप फोकस कर रहे हैं और आप जैसे पहले पढ़ते हुए आ रहे हैं वो आपने पूरा बदल दिया। उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता अगली बार वो ऐसे ही देंगे कि फिर कुछ और घुमा देंगे। तो हमको थोड़ा सा डिटेल से जो भी हम अपने करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं उनको पढ़ना है, साथ में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं थोड़ा सा उसको देखते हुए चलना है, और डेट्स के साथ जब हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो डेट वाला पॉइंट हमारा रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो सोर्सेज में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जो आप कर रहे थे फॉलो उसको कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए मेरी हेल्प तो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। प्रीलिम्स का सॉर्ट हो गया, 2025 वाले ही शुरू कर सकते हैं। मेंस की बात आती है, देखो मेंस में जो विजन आईएएस की 365 मैगजीन आती है वो सबसे अच्छा सोर्स है,
ठीक है। यूपीपीसीएस के लिए स्पेसिफिक सोर्सेज आपको नहीं मिलेंगे और मैं यही रिकमेंड करती हूँ कि अगर आप यूपीपीसीएस का भी मेंस दे रहे हैं तब भी आपको सोर्सेज यूपीएससी वाले ही करने हैं, ठीक है, क्योंकि वो अच्छा कंटेंट और अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। आपको वहां से अपने मतलब की चीजों को उठाना है, उतनी डिटेल में भी नहीं जाना है, बस मतलब की चीजों को उठा लेना है। अब यूपीएससी वालों को तो 2023-24 का मेंस हो चुका है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि जब मेंस होने वाला होता है यूपीएससी वालों का तो वो लोग निकालते हैं मेंस 365, ठीक है। तो जितने भी सब्जेक्ट वाइज पॉलिटी की, सोसाइटी की, इकोनॉमी की, सब निकालते हैं। अब आपके यूपीपीएससी के लिए तो आई एम नॉट वेरी श्योर कि ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इनकी मंथली मैगजीन उठानी है, क्योंकि ये जो 365 निकालते हैं वो निकालते इससे हैं, वो निकालते इसी से हैं, ठीक है, कि जो मंथली मैगजीन है उसी को सेग्रीगेट कर कर कंपाइल कर कर दे देते हैं। तो आपको अपनी तरफ से थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ेंगे। मैं कोशिश करूंगी अगर ऐसा हो सकता है तो मैं थोड़ा सा टेलीग्राम पे बताने की कोशिश करूंगी, अदरवाइज इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं किसी वीडियो में, राइट। कुल मिलाकर मेंस के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको मेंस 365 और उसके बाद जो प्रहार आती है, अगर उनकी कोई रिसेंट एडिशन आ गया, अदरवाइज अपडेटेड मेरे ख्याल से अभी नहीं है, राइट, वो लोग भी निकालते हैं यूपीएससी मेंस के समय। तो ओनली आईएएस की प्रहार को रेफर किया जा सकता है, अदरवाइज बेस्ट सोर्स जो है वो है विजन आईएएस की मंथली मैगजीन्स, उनको रेफर कीजिए, उससे अपने मेंस के मतलब का कंटेंट निकालिए। पूरी पूरी मैगजीन नहीं पढ़नी होती, एक एक लाइन नहीं पढ़नी होती है, कुछ तरीके होते हैं पढ़ने के, जो हाइलाइटेड पार्ट है उसको एक बार देखते हुए चलो, एक बार देखो जो टॉपिक है उसका क्या उससे क्वेश्चन बन सकता है। कई बार जब हम नोट्स बना रहे होते हैं, हम कुछ पढ़ रहे होते हैं, हम हर चीज पढ़ रहे हैं, हम बस पढ़ रहे हैं, हम ये नहीं सोच रहे हैं कि इससे क्वेश्चन बनने की संभावना भी है कि नहीं, इस तरह का क्वेश्चन पहले पूछा भी गया है कि नहीं। तो ये थोड़ी अवेयरनेस के साथ आपको पढ़ना होगा। तो प्रीलिम्स के सोर्सेज उसी तरीके से कर सकते हैं, थोड़ा सा उसमें चेंज कर कर अपनी तरफ से, और मेंस के लिए आपका ये सोर्स हो जाएगा। तो दोनों के ही करंट अफेयर्स सॉर्ट हो जाएंगे। जिनको 2024 के रिजल्ट में आशंका है वो लोग मेंस का पढ़ें तब भी, ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता कल क्या होने वाला है। अगर आपको मेंस का मौका मिलता है तो ये ना हो कि आप रेडी ना हो, राइट। तो मेंस का जरूर पढ़िएगा और करंट अफेयर्स को साइमल्टेनियसली लेकर चल सकते हैं। इसके अलावा हिंदी की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उसका वीडियो भी आपको जल्द मिल जाए। थैंक यू सो मच।